Hello everyone, a very warm good morning to all. We have already discussed about the structure of and function of the eye. It is related to the sense organ. Today we will going to discuss about a very important structure that is known as structure of ear and function of the ear. बच्चों, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बस आप इसके प्रति एक डेडिकेटेड रहे, आप पूरा अटेंशन अपना स्क्रीन पर रखें। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आने वाली एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही अपने हेल्पफुल होगा और अपने को रैंक है वो डिसाइड करने में भी ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर क्या है। वास्तव में हमारे जो ईयर है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्या फंक्शन करते हैं और क्या हियरिंग का ही फंक्शन करते हैं या इसके अलावा अन्य फंक्शन है, अदर फंक्शन है, बैलेंसिंग का भी इसके द्वारा ईयर के द्वारा फंक्शन किया जाता है। क्या ऑल मैमल्स के अंदर, ऑल एनिमल्स के अंदर ईयर पाया जाता है या सेम ईयर पाया जाता है या डिफरेंट डिफरेंट ईयर पाया जाता है, इन सब बातों के बारे में आज जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे और उस डिस्कस के द्वारा हम हमारा नॉलेज है वो बूस्टअप करेंगे यहाँ। तो ईयर एक्चुअली में बच्चों देखिएगा, ईयर जो है वो इसमें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ए सिंगल ईयर को स्टडी करने के लिए। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ईयर बच्चों हमारे अंदर 2 प्रकार का फंक्शन करता है। एक फंक्शन यहाँ पर हियरिंग का है और दूसरा फंक्शन यहाँ पर बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम का है यहाँ पर। तो इसमें प्राइमरी फंक्शन बच्चों हियरिंग का नहीं है। हमारे अंदर ईयर है वो प्राइमरी फंक्शन है, वो हियरिंग नहीं करता है। प्राइमरी फंक्शन हमारे ईयर का है वो बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम का है। हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाने में, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में क्या है वो हेल्पफुल है, कौन? यहाँ पर ईयर है। अब देखिए लोअर एनिमल में बच्चों एक स्टेटोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सम इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स लाइक पाइला, यूनियो। और हम और लोअर एनिमल में देखें जो टीनोफोरा के अंदर या स्टेटोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है? दैट इज ए फंक्शन लाइक बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करना यहाँ पर फंक्शन किया जाता है। वैसी ही स्ट्रक्चर हमारे अंदर, हमारे ईयर के अंदर होती है जो बैलेंस करने का फंक्शन यहाँ पर कर रही है। मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर है वो मेन कैरेक्टर है। अन्य एनिमल में एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है बच्चों। आप दूसरी कोई भी ईयर देखोगे, किसी भी एनिमल का ईयर देखोगे तो वहां एक्सटर्नल ईयर नहीं मिलता है। मिडल ईयर हो सकता है और या इंटरनल ईयर कैन बी फाउंड इन दैट टाइप ऑफ एनिमल्स। अब हमारे अंदर एक्सटर्नल ईयर है मेमल का, ये मेन करेक्टरिस्टिक है, डायग्नोस्टिक फीचर है मेमल्स का, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर लाइक पिन्ना। पिन्ना हमारा एक या मेमल का या ह्यूमन का एक विशेष स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है यहाँ। अब बच्चों देखोगे लोअर मेमल्स है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, लोअर मेमल्स के अंदर पिन्ना है मूवमेंट करता है, मूवेबल होता है। जैसे अपन डॉग का पिन्ना हम देखते हैं, डॉग का एक्सटर्नल ईयर देखते हैं, या रेबिट का आप देख लो, गाय का देख लो, बफेलो का देख लो, जो भी एनिमल आपके आसपास में यहाँ मेमल्स के रूप में है उनका जो एक्सटर्नल ईयर इस प्रकार से मूवमेंट करता है। एलिफेंट का आपने ईयर पिन्ना देखा होगा, सबसे लार्जेस्ट मोस्ट लार्जेस्ट ईयर पिन्ना फाउंड इन दी एलिफेंट। एलिफेंट का जो ईयर पिन्ना है बच्चों यहाँ एक और फंक्शन करता है, यहाँ ये थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल है। एक्चुअल में पिन्ना का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू ईयर है, ईयरिंग है का फंक्शन के टाइम है अकॉर्डिंग टू साउंड है, वो उस डायरेक्शन में पिन्ना को मूव करवा के और मैक्सिमम साउंड को बॉडी के अंदर एंटर करवाने का फंक्शन करता है, जिससे हमारे अंदर अच्छी साउंड बन सके। तो ईयरिंग अच्छी हो सके उस साउंड के कारण। लेकिन हमारा पिन्ना मूवमेंट नहीं करता है। एलिफेंट के पिन्ना की चर्चा कर रहे थे। एलिफेंट का पिन्ना लार्जेस्ट पिन्ना है और लगातार आपने देखा होगा एलिफेंट का पिन्ना इस प्रकार से मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एलिफेंट का पिन्ना है वो थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, लगातार इस प्रकार से हिला के अपने पिन्ना को हिला के, और कूलिंग इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर डालता है। क्योंकि एलिफेंट की जो स्किन होती है बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है, इसके कारण टेम्परेचर बॉडी का
हाई रहता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एलिफेंट है बच्चों, वो लगातार हवा डालता रहता है अपने हेड के आसपास में, अपने बॉडी के आसपास जो भी सराउंडिंग एरिया है वहां, तो उससे कूलिंग इफेक्ट है वो आता है यहाँ। इसलिए कहते हैं कि एलिफेंट का पिन्ना एक यहाँ थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल है ये। तो इस प्रकार से पिन्ना एक मेमल्स का स्पेसिफिक करैक्टर है। कुछ ऐसे मेमल्स हैं जहाँ पिन्ना नहीं होता है। कौन से हो सकते हैं? यहाँ हम एक्वाटिक मेमल जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, तो ये बच्चों एग्जांपल ऑफ द एक्वाटिक मेमल्स। इसके अंदर पिन्ना एब्सेंट होता है, पिन्ना नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पिन्ना एब्सेंट होता है। और अपन कहते हैं ओविपेरस मेमल है, वहां पर भी पिन्ना एक्रिना लाइक या डकबिल प्लेटिपस एक जो एनिमल है वो कैसा एग लाइंग मेमल है, बट वहां पर भी पिन्ना अनुपस्थित होता है, पिन्ना एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ मेमल्स के अंदर पिन्ना नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार एक जनरल बच्चों आप समझ चुके होंगे कि ईयर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ईयर की स्टडी हम करेंगे, तो डिटेल स्टडी हम करेंगे, तो आप मेनली यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईयर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन डन बाय द ईयर। फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर इज इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। देन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द ईयर दैट इज नोन एज हियरिंग फंक्शन। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे बच्चों कि दो मेन फंक्शन है वो किए जाते हैं, किसके द्वारा? ईयर के द्वारा किए जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन बच्चों बोलोगे नहीं, कौन सा फंक्शन है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम का है और बैलेंसिंग का है। और सेकेंडरी फंक्शन हमारा हियरिंग का है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है बच्चों। अब तक हमने यही सुना है कि ईयर क्या है? हियरिंग का काम करता है, बट हियरिंग तो सेकेंडरी फंक्शन है। ईयर एक्चुअल में हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए बना है। वहां बैलेंसिंग सेंस पाए जाते हैं, बैलेंसिंग सेंस ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। वो बैलेंसिंग सेंस ऑर्गन है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और हम हमारी बॉडी को हम बैलेंस कर पाते हैं। तो जिसमें हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर यूट्रिकुलस चैम्बर, सेकुलस चैम्बर और सेमी सर्कुलर कैनाल। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द इंटरनल ईयर एंड दैट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम। तो ये सब बातें हम आगे डिटेल करेंगे बच्चों। एक जनरल स्ट्रक्चर के रूप में हमने ये सीखने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया कि ईयर वास्तव में क्या और कैसे फंक्शन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, हमारे ईयर की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जनरल ये हमारा एक एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना के रूप में यहाँ पर बताया गया है। हमारा पिन्ना है, वुमन का पिन्ना है, जो इस पिन्ना के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ रीजन फाउंड, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन आउटर और एक्सटर्नल ईयर। तो ये देखिए देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मेनी टाइप ऑफ ग्रोव एंड रिजेज आर फाउंड इन द एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज डिफरेंट डिफरेंट नेम, डिफरेंट डिफरेंट लेवलिंग। द आउटर कवरिंग ऑफ द ईयर पिन्ना, आउटर पियरिंग आप देखोगे बिल्कुल इस प्रकार से, ये सॉफ्ट स्किन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। ऐसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहेंगे? हेलिक्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। देन सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, इनसाइड ऑफ द helix found a groove like structure that is called fossa of the helix, and then third internal structure of the pinna that is called antihelix. Then next inner side of the antihelix is called the concha and antitragus. Then next that is a ridge like structure that is called antitragus, and the lower side of the structure बच्चों यहाँ देखिएगा आप, ये बिल्कुल एक स्किन से बनी हुई स्ट्रक्चर है और बीच में हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ये हाइलाइन जो इलास्टिन कार्टिलेज है वो यहाँ पर बनाता है यहाँ। तो दैट इज कॉल्ड लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एरिया है इतना एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लोब्यूल कहेंगे बच्चों। जहां पर ईयर रिंग है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर इसके अंदर हम डालते हैं। तो ये लोब्यूल है यहाँ, कहा जो ई पिन्ना का एक पार्ट है। देन यहाँ एक ग्रोव है, यहाँ इस साइड में देखिएगा, तो जैसे अपने यहाँ अपन देखेंगे तो इस साइड में यहाँ ग्रोव है, दैट इज कॉल्ड द फोसा ऑफ एंटेलिक्स, एंड दैट इज ए ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड
other ridges like structure that is called tracts and insula and intertracts trachyga that is a grow near the tracts. तो इस टाइप की हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रो डिफरेंट डिफरेंट रीजेज फाउंड इन दी पिन्ना। तो हम एक पिन्ना की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू आल्सो सीन इन योर मिरर, तो दैट इज कॉल्ड द पिन्ना। इसको हम पिन्ना कहते हैं। इट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल अदर देन द मैमल दैट इज डज नॉट फाउंड ऑफ पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर। ओनली मिडल ईयर एंड ओनली इंटरनल ईयर आर present in that type of animals like frog, like fishes, like birds। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स है वो नहीं होती है, ओनली मिडल ईयर होता है, ओनली इंटरनल ईयर होता है। तो ये आप बच्चों समझ गए होंगे किस प्रकार से हम पिन्ना की स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। तो उसकी और डिटेल आपके हम यहाँ पर करेंगे। देन हम यहाँ नेक्स्ट कह सकते हैं कि एक ईयर की स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हम यहाँ पर जानते हैं। तो ईयर मैंने कहा बच्चों दो फंक्शन करता है, एक बैलेंसिंग का फंक्शन करता है और एक यहाँ हियरिंग का फंक्शन करता है। इसलिए ईयर को हम क्या कहते हैं, स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन। ईयर ऑल्सो नोन एज दी स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन इज, तो आपका आंसर होगा क्या, ईयर इज ए स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द all the vertebrate have one pair of ear back to the eye. Okay, there are two main function of the ear. First is that to receive sound wave, hearing function, and to the maintain body balance. The main function of ear is to maintain the balance of the body. तो what is the main function of the ear? तो आपका आंसर क्या होगा, to maintain the body balance और balancing और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। कोई भी हम पर सेंटेंस और वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो ये इट इज ए मेन फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द हियरिंग इज ए सेकेंडरी फंक्शन। तो इस चीज को बच्चों आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट वो आप क्लियर करते चलेंगे। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं बच्चों कि आने वाली एग्जाम है उसकी एक सीट आपकी होगी और टॉप रैंक के साथ में होगी। बस जरूरत इस बात की है बच्चों कि आप अपनी पूरे अटेंशन है वो स्क्रीन पर रखिएगा, मेरी वॉइस पर रखिएगा, मेरी आवाज पर रखिएगा, आंखें आपकी स्क्रीन के ऊपर हो। जब तक लेक्चर चले तो आप पूरे के पूरे मनोयोग से इसके ऊपर बने रहिए। तो डेफिनेटली आप क्या है एक एक पॉइंट में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका क्रिस्टल क्लियर होगा और एक अच्छा नॉलेज के साथ में आप अपने आप को बिल्डअप कर पाओगे। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक ईयर है, ईयर को हम स्टडी के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं इन मेनी पार्ट्स। तो हम इनिशियली ईयर को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर 3 रीजन में। रीजन नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। देन part number 2 it is known as the middle ear, and the part number 3 that is called internal ear। तो बच्चों 3 भाग में 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। एक ईयर की हम स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक ईयर है। इसको जैसे जैसे अंदर की साइड में हम चलेंगे तो इसे 3 स्ट्रक्चर में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर, थर्ड इज इंटरनल ईयर। External ear also divided into 3 regions. First is ear pinna, second is external auditory canal, then third is tympanum. Tympanum also known as the eardrum. Some scientists the tympanum include in the middle ear. तो अब बच्चों यहाँ हम स्टडी यहाँ करते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ है कि the tympanum includes in the, तो आंसर क्या आएगा, the tympanum includes in the middle ear. The second part is the middle ear. The middle ear have main structure. What is the main structure found in the middle ear? So that is called ear ossicles. A single ear, how many number of ear ossicles have? तो आंसर होगा that have 3 ear ossicles in the middle ear. The internal ear is a very very important structure in the human being. The internal ear is formed by 2 type of structure. First is the membranous labyrinth and second is the bony labyrinth.
तो ओके बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसको, ईयर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, 3 ईयर में डिवाइड किया। एक्सटर्नल ईयर में हम पढ़ेंगे ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनम मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स हम कह सकते हैं, ओसिकल्स का मीनिंग बोन, टीनी बोन, स्मॉलेस्ट बोन। हमारे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप देखोगे स्मॉलेस्ट बोन है वो मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। देन इंटरनल ईयर की बात करें हम बच्चों यहाँ, तो इंटरनल ईयर में हम पढ़ेंगे यहाँ 2 टाइप की स्ट्रक्चर है। एक बोन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड बोनी लेबिरिंथ, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन से बनी हुई यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसकी हम डिटेल हम आगे करेंगे यहाँ। तो यहाँ बच्चों एक देखिए पूरे ईयर की एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ दिखाई गई है कि एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल ईयर और एक इंटरनल ईयर किस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप देखिएगा एक्सटर्नल ईयर है, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर नोन एज द एक्सटर्नल ईयर, which is formed by 2 type of structure. First is the pinna, second is the external auditory canal, and third structure found in between the auditory canal and the middle ear, that is called tympanum or eardrum. The external ear, the lower part of the external ear known as the lobule, and that is called helix part, helix region of the external ear. What is the function of the external ear? That is collect the sound from the environment for the hearing. So it is a very very important function of the external ear. The human external ear pinna, that is outer region of the external ear known as the pinna or ear pinna. Human external ear pinna is a vestigial, but the pinna does not vestigial. The pinna connect with the special type of muscles that is called ear muscles, external ear muscles. The external ear muscles is a vestigial, so pinna does not move in the human being. But other than humans, that type of muscles are very active, so pinna controlled by that type of muscles, or the pinna found as a moving conditions and move according to sound. तो इसको हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं इस प्रकार से, पिन्ना है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है बट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो मसल्स होती है पिन्ना को कंट्रोल करने के लिए, वो मसल्स है वो यहाँ वेस्टिजियल होती है। यहाँ बच्चों ये पिन्ना देखिएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, इस प्रकार की एक ट्यूब यहाँ पर पाई जाती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों ये एक्चुअली में थोड़ी सी ऐसे मूव किए हुए स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे हल्की सी कर्व लेते हुए इस प्रकार से। जैसे मैं थोड़ा सा इधर से बना के आपको ये बताऊं, ये मान लो हमारा पिन्ना है, ये हल्की सी ये इस प्रकार से ये मूव किए हुए ये स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। तो ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या ऐसे कर्व लिए हुए रहती है, और इसके अंदर अनेक मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है, और सीरुमिनस यहाँ पर ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो सीरुमिनस ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये एक यहाँ लिक्विड कंटिन्यूअस सीक्रेट करती रहती है, जिसके कारण बच्चों देखिएगा कि कोई भी डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया है वो ईयर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। या कई बार हमारे अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। तो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब ईयर ड्रम को देखता है तो थोड़ा सा इसको ऐसे लंबा अपने ईयर पिन्ना को खींच के देखता है, ताकि ये क्या है पूरी की पूरी सीधी हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, जिससे आसानी से हम यहाँ पर ईयर ड्रम को देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो यहाँ नहीं हुआ है। या बट ईयर ड्रम की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बच्चों क्या है, ये सीरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है, और यहाँ
हेयर पाए जाते हैं और वो एक येलो सब्सटेंस लगातार यहाँ पर रिलीज करते रहते हैं। ये येलो सब्सटेंस है वो आगे यहाँ कोई बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल को अंदर एंटर होने से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देन यहाँ बच्चों ईयर ड्रम जिसे हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही थिन और स्किन से बनी हुई इसके स्किन से बनी हुई स्ट्रक्चर है इसमें। तो यहाँ जो ट्यूबुलर पार्ट है उस साइड में ये स्किन से बनी हुई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इधर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहां हम कह सकते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसे कान का पर्दा या ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। जो साउंड वेव है जिसी आती है तो ये वाइब्रेट होती है। इसे यहाँ मेम्ब्रेन से 3 टाइप की बोन यहाँ पर जुड़ी रहती है बच्चों। MIS में यहाँ पर लिख रहा हूं। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेप्स। ये 3 टाइप की बोन यहाँ पर कनेक्ट रहती है। किसके साथ में? मिडल ईयर में यहाँ कनेक्ट रहती है। मिडल ईयर में बच्चों आप देखिएगा कोई डज नॉट फाउंड ऑफ द एनी टाइप ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर। द मिडल ईयर फिल विद द एयर। तो कंप्लीटली एयर के द्वारा यहाँ फिल रहती है और इसके साथ में एक यहाँ ट्यूबुलर रीजन यहाँ कनेक्ट है। इस ट्यूबुलर रीजन को हम कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। और यूस्टेकियन ट्यूब है वो ओपन, वन पार्ट कनेक्ट विद द मिडल ईयर, देन सेकंड पार्ट कनेक्ट विद द फेरिंग्स। व्हाट टाइप ऑफ फेरिंग्स? तो नेजोफेरिंग्स है वहां पर ओपन हो रही है। और ये क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ? तो इसके अंदर से एयर है, ये एयर यहाँ पर आके या फिल हो जाती है। ये एयर अंदर आती है यहाँ पर, तो इधर से एयर यहाँ आ रही है। तो इस एयर के इक्विलिब्रियम बनाने में यह हेल्पफुल है यहाँ कौन? यूस्टेकियन ट्यूब। तो बच्चों ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ फंक्शन इसका है। और इसके बाद में मैंने कहा इसी के अंदर यहाँ मेलियस, इनकस और स्टेप्स है। 3 टाइप ऑफ बोन, टीनी बोन जिसे ईयर ओसिकल्स कहते हैं। 3 बोन, एक ईयर में 3 बोन है। यहाँ हमारे पास में 2 ईयर है, इसलिए हमारे पास 6 बोन है वो ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि हमारे मिडिल ईयर के अंदर हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन द मिडिल ईयर इन ए ह्यूमन बीइंग। तो आंसर एक ह्यूमन बीइंग के लिए पूछ रहा है। तो 3 ईयर लेफ्ट साइड के ईयर में, 3 बोन यहाँ पर राइट साइड के ईयर में, तो 6 बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन बोन को क्या कहते हैं? 3 बोन है। याद रखने के लिए बच्चों इसे मैंने लिखा है यहाँ पर मिस, MIS। M फॉर मेलिस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेप्स यहाँ पर। तो 2 मेलिस है, 2 इनकस है, 2 स्टेप्स है यहाँ। तो इस प्रकार से ये 2 2 2 इज इक्वल टू 6 बोन हमारे पास में प्रेजेंट होती है। तो हमारे ईयर में ये पाई जाती है। इनकी सबकी हम डिटेल करेंगे यहाँ आगे चल के। आगे चले बच्चों तो मिडिल ईयर ओपन होता है यहाँ 2 पोर के द्वारा इंटरनल ईयर में। एक पोर ऊपर की तरफ जिसमें अपन कहते हैं ओवल विंडो, जहां अटैच स्टेप्स बोन अटैच टू द ओवल विंडो, और एक नीचे की तरफ है जिसे राउंड विंडो के नाम से अपन जानते हैं। तो 2 विंडो है यहाँ, एक राउंड विंडो है और एक ओवल विंडो है। इसे फेनिस्ट्रा ओवलिस, ओवल विंडो आल्सो नोन एज द फेनिस्ट्रा ओवलिस एंड राउंड विंडो आल्सो नोन एज द फेनिस्ट्रा रोटेंडस। तो ये दोनों विंडो यहाँ मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर में ओपन करते हैं। इंटरनल ईयर आप देखिएगा एक स्ट्रक्चर जैसे कोई पाइला है, पाइला लाइक स्ट्रक्चर, पाइला जो शीत होता है, पाइला कवच होता है, पाइला कवर है, जो उससे लाइक एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक स्ट्रक्चर कोक्लिया, तो कोक्लिया रिलेटेड टू द हियरिंग, और देन अदर second part of the internal ear known as the vestibular apparatus. The vestibular apparatus is formed by 3 type of structures. First is the semicircular canal, second is the utriculus chamber, and third is the circulus chamber. That type of structure related to the balancing of the body or equilibrium of the body. तो ये बच्चों यहाँ से अपर पार्ट है, ये इक्विलिब्रियम में हेल्पफुल है, और ये जो पार्ट है कॉइलिंग जो पार्ट है, ये कॉइल्ड, ये पार्ट किसमें है? ये इयरिंग में हेल्पफुल है। तो यहाँ एक बच्चों क्वेश्चन आपने समझा कि ये जो कॉइलिंग रीजन है रिलेटेड टू दी
hearing. What is the name of the hearing related region of the internal ear? That is called कोकलिया. इसे हम कहते हैं कोकलिया. कोकलिया से एक न्यूरॉन या कनेक्ट है, नर्व कनेक्ट है जो ब्रेन तक जाती है. दैट इज कॉल्ड कोकलियर नर्व कहेंगे यहाँ. और एक नर्व और प्रेजेंट है बच्चों जिसे हम वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं, जो बैलेंसिंग लाइक, इक्विलिब्रियम लाइक जो सेंसेस डेवलप होते हैं वो सब ब्रेन के पास में, सेरिबेलम के पास में ले जाने का फंक्शन करते हैं. तो इस प्रकार से आप यहाँ अब बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा एक जो ईयर है, उस ईयर की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो जनरल हमने थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की है समराइज्ड टाइप से कि एक्सटर्नल ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर है, किस प्रकार से हमारे अंदर व्यवस्थित रहते हैं. तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बच्चों क्या कहेंगे, एक ईयर की स्ट्रक्चर कहेंगे. ओके बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल आपके बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ गए होंगे. मैं आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. देन नेक्स्ट हम आगे बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर. वन बाय वन स्ट्रक्चरली हम स्टडी करें. व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्सटर्नल ईयर? एक्सटर्नल ईयर की स्ट्रक्चर बच्चों क्या है यहाँ? तो एक्सटर्नल ईयर, it is the outer part of the ear, that is called external ear. It is well developed in the mammal only, and external ear may be divided again into mainly two parts. First is the ear pinna and second is the ear canal. Ear pinna और ear canal दो पार्ट में हम यहाँ डिवाइड करते हैं. तो what do you mean about the ear pinna? ईयर पिना की स्ट्रक्चर बच्चों हम देखेंगे. ईयर पिना, ये जो हमारे अंदर आउटर पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ईयर पिना. और इलास्टिन जो कार्टिलेज है उससे ये बनी हुई स्ट्रक्चर है यहाँ पर. दीज मे बी स्मॉल और लार्ज फेन लाइक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैमल बट absent in whale, seal and ornithorhynchus. ऑर्निथोरिंकस एग लाइंग, ये किस प्रकार का मैमल है ये, और एग लाइंग ऑर्निथोरिंकस इज एग लाइंग मैमल. और इसे प्रोटोथीरियंस भी बोलते हैं, शॉर्ट में प्रोटोथीरियंस. ध्यान रखें यहाँ पर प्रोटोथीरियन के अंदर क्या नहीं होता है, यहाँ पर ईयर पिना एब्सेंट होता है. द स्किन ऑफ द ईयर पिना इज हेयरी, कुछ हेयर पाए जाते हैं इस पे. These are having yellow elastin cartilage. It is very very important बच्चों कि ईयर पिना आपसे पूछे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं. The examiner can we frame that type of question. The ear pinna is made by, तो आंसर होगा yellow elastic cartilage found in the ear pinna. ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया आपके कि किस प्रकार से जो ईयर पिना है वो हमारे अंदर बना रहता है, कौन बनाता है. तो आपका आंसर क्या होगा, येलो इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिना को फॉर्म करता है. इसीलिए इलास्टिन होता है बच्चों. इलास्टिन होने के कारण हमारे पिना को आप देखिए किसी प्रकार से कैसे ही इसको घुमा ले या इस प्रकार से ये टूटता नहीं है. यदि कार्टिलेज होता तो ये यहाँ से ब्रोकन हो जाता है यहाँ. तो ये एक नेचर ने अडेप्टेशन भी दिया है हमारे लिए. यहाँ फिर एक स्ट्रक्चर एक्सटर्नल ईयर ऑरिकल्स की स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर बताया है कि डिफरेंट पार्ट जो हमने भी किया था. ये हेलिक्स है, ये ट्रायंगुलर फोसा, एक ये एंटी हेलिक्स फ्लोरा और स्किपॉइड फोसा, एंटी हेलिक्स, हेलिक्स क्रस एंड ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, इंटरजेनिक नोच और ये लोब्यूल और ये यहाँ केवम एंड सैम्बा. आपको बच्चों मेनली दो भाग याद रखने हैं. लोब्यूल, ये जो नीचे वाला विदाउट जो कार्टिलेजनस रीजन है ये, इसको हम लोब्यूल कहेंगे, और इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हेलिक्स कहेंगे. तो याद आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही चीज याद रखेंगे. बाकी ये सब चीजें आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तब फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी ऑफ द ईयर की स्टडी करोगे, उस समय सब ये आपके काम आएगी यहाँ. तो अभी आप केवल हेलिक्स और लोब्यूल ये ध्यान रखें. अपर पार्ट ऑफ द ईयर है हेलिक्स है, और नीचे का विदाउट कार्टिलेजिनस पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, लोब्यूल पार्ट कहते हैं. तो ये इस प्रकार से आप समझने का प्रयास किया. इसके बाद में देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है ह्यूमन कैन नॉट मूव हिज पिना. अभी हमने चर्चा की थी बच्चों, हमारा जो पिना है
वो हम कैन नॉट मूविंग, बट अदर देन वुमन दे आर कैन मूविंग। तो अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि ईयर पिना मसल्स ऑफ द मेन आर वेस्टिजियल। ये पिन्ना वेस्टिजियल नहीं होता, पिन्ना की मसल्स वेस्टिजियल होती है बच्चों, ये ध्यान रखें। यहाँ पिन्ना तो यहाँ यदि मसल्स ठीक तरीके से काम करे तो पूरा का पूरा वेल डेवलप है, बट ईयर पिन्ना मसल्स इज ए वेस्टिजियल। पिन्ना कवर सम ऑफ द ईयर कैनाल, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोंकी। पिन्ना के अंदर देखिए ऐसे केनाल लाइक स्ट्रक्चर, ग्रो लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कोंकी के नाम से यहां पर जानते हैं। देन सेकंड रीजन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल केनाल और ईयर केनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस। ये क्वेश्चन भी यहां पर आ सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस, इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन यहां से बच्चों पूछा जा सकता है कि ये ऑडिटरी मिटस है, किसका पार्ट है? तो एक्सटर्नल के जो ईयर है उसका यहाँ पर ये पार्ट है। इट इज ए 24 mm लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी होती है? 24 mm लॉन्ग कैनाल विच इज expanded from base of pinna to the inside, along with the mammal, bird and reptile also have less developed ear canal। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर ये लेस डेवलप है, रेप्टाइल के अंदर ये यहाँ लेस डेवलप है, और अधिकांश कुछ मेमल्स है उसके अंदर भी, जैसे लोअर मेमल्स है उसके अंदर भी ये लेस डेवलप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया यहाँ। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल ए स्ट्रेच्ड थिन ऑब्लिक प्लेस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो एंड ऑफ दी जो ऑडिटरी मिटस है वहां एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर है जो मिडिल ईयर का एक पार्ट बना रही है आगे, तो इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। इट इज सेपरेट द ईयर कैनाल टू मिडिल ईयर। इन द वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस और ईयर कैनाल देयर आर फाउंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कॉल्ड द सीरोमिनस ग्लैंड। यहाँ तो कहां पर होती है ये? एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल्स होती है वहां पर इस प्रकार की सीरोमिनस ग्लैंड होती है। जो स्वेट ग्लैंड का यहाँ मॉडिफिकेशन है, यहाँ दीज सीक्रेट सीरोमिन और ईयर वैक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। which moisten the eardrum and protect it. Eardrum remain always in straight position because malleus ear ossicles bone pull it toward tympanic cavity by the tensor tympani muscles। तो यहाँ एक मसल्स भी बचा पाई जाती है, उसको हम कहेंगे टेंसर टिम्पेनी मसल्स कहेंगे, जो हमेशा ईयर ड्रम को स्ट्रेचिंग कंडीशन में रखता है और ईयर ऑसिकल्स के साथ में यह कनेक्टेड रहता है। ईयर ड्रम में इज ए पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। ये क्वेश्चन आता है, तो ईयर ड्रम है वो किसका एक पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है या मिडल ईयर का? तो इट इज, इसको रखा गया है किसमें? मिडल ईयर के अंदर यहाँ पर रखा गया है, इसका एक हिस्सा माना गया है यहाँ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ बच्चों इसको समझने का प्रयास किया कि एक्सटर्नल जो ईयर क्या है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो हम इस प्रकार से बता, ये आपके पास में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर है ये, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर। तो ये यहाँ आपने देखिए ये क्या थी? पिन्ना जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस कहेंगे यहाँ। तो इसके अंदर है यहाँ पर स्पेशल जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इस ग्लैंड को हम कहेंगे यहाँ पर सीबेशियस सीरोमिनस ग्लैंड, सीरोमिनस ग्लैंड,
सीरोमिनस ग्लैंड एक वैक्सी सब्सटेंसेज रिलीज करती है, उस वैक्सी सब्सटेंसेज को हम सीरोमिन कहेंगे बच्चों। ये येलो कलर का सब्सटेंसेज है जो इसको यहाँ पर फिल किए हुए रखता है, इस प्रकार से पूरी ऑडिटरी कैनाल को फिल किए हुए रखता है और प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को डस्ट पार्टिकल, कोई यहाँ एयर के साथ में, कोई यहाँ डायरेक्टली कोई बैक्टीरिया, कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल ईयर, इंटरनल ईयर या ईयर ड्रम तक पहुंच न जाए। हाँ, तो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कर रहा है सीरोमिनस ग्लैंड, और सीरोमिन करता है जो एक वैक्सी मटेरियल है। ये हम देखते हैं कई बार अपने ईयर को साफ करते हैं तो एक इस टाइप का वैक्सी मटेरियल बाहर निकलता है, तो इसे कौन रिलीज करता है? सीरोमिन ग्लैंड है वो रिलीज करती है। सीरोमिन ग्लैंड है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आई बहुत अच्छी तरह। यहाँ इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ ये एंड पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम से कनेक्ट रहता है। ईयर ड्रम मैं यूं बना सकता हूं कि ये एक ईयर ड्रम है, इस प्रकार से ये ईयर ड्रम है, इसको मिडिल ईयर का एक पार्ट माना जाता है। जो एक पार्ट है वो स्किन से बना हुआ है और एक पार्ट यहाँ पर मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर बना हुआ रहता है। जो मिडिल ईयर की तरफ जो पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू से यह बना हुआ है, और यहाँ ऑडिटरी कैनाल की तरफ बना हुआ पार्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है स्किन से यहाँ बना हुआ है। बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रक्चर है। कई बार बच्चों देखते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं वो प्रेप क्लास में पढ़ते हैं और कभी यहाँ पर बदमाशी करते हैं तो उनके टीचर उनको कई बार यहाँ इस प्रकार से पनिश कर देते हैं चांटा मार के, तो कई बार एयर प्रेशर के कारण ईयर ड्रम है वो फट जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग का कारण क्या होता है कि ये ईयर ड्रम है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज होने से कान में ईयर में ब्लीडिंग होती है, फिर 1 महीने 2 महीने बाद वापिस से इसके अंदर रिपेयरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है ईयर ड्रम की, जो साउंड वेव है उसको वाइब्रेट करने में ये हेल्पफुल है। यहाँ अब आगे बात करें बच्चों, यहाँ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। मिडिल ईयर इज ए चैम्बर लाइक ईयर which is formed by a cavity that is called tympanic cavity. तो द मिडल ईयर आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिडल ईयर बच्चों किससे बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिडल ईयर टिम्पेनिक कैविटी से बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिडल ईयर की कैविटी को क्या कहते हैं? टिम्पेनिक ईयर कैविटी कहते हैं। तो मिडल ईयर इज आल्सो कॉल्ड टिम्पेनिक कैविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिम्पेनिक बोन पाई जाती है इसके चारों तरफ है, इसलिए इस कैविटी का नाम दे दिया गया टिम्पेनिक कैविटी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज फिल्ड विथ एयर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिडिल ईयर में क्या भरा रहता है, क्या फिल्ड रहता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एयर भरी रहती है। किसी प्रकार का कोई फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर ईयर में, मिडिल ईयर में नहीं होती है, ओनली एयर। और पर्दे, कान का जो पर्दा है, ये ड्रम है, उसके चारों तरफ बैलेंसिंग बनाने में ये एयर है वो हेल्पफुल है। कान के पर्दे को फटने से या ब्रोकन होने से रोकने का काम करती है ये एयर। दिस कैविटी इज कवर्ड बाय ए फ्लास्क लाइक बोन दैट इज कॉल्ड टिम्पेनिक बुला। दिस बोन इज ए पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। तो यहां बच्चों इस मिडिल ईयर के अंदर देखें, मिडिल ईयर एक बोन के द्वारा यहां बना हुआ रहता है। उससे बोन को हम कहते हैं टिम्पेनिक बुल्ला बोन, जो अपने स्कल की टेम्पोरल बोन है उसका एक पार्ट होता है, उससे बनता है यहाँ। इसलिए इस कैविटी को हम कह सकते हैं टिम्पेनिक कैविटी। मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड बाय ए फेरेंजियल कैविटी थ्रू ए कैनाल that is called eustachian duct और eustachian canal। जैसे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मान लो हमारे अंदर एक ट्यूब थी, ये यूस्टेकियन ट्यूब, यहां पर ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम यहां एक कैविटी बनाता हुआ, टिम्पेनिक बुल्ला एक कैविटी बनाता हुआ, इस प्रकार से एक कैविटी बनाता हुआ प्रेजेंट है। ये इस प्रकार से बच्चों एक कैविटी है, यहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ सेकंड पोर है, ये एक ऐसा एक बॉक्स बन जाता है। मिडिल ईयर इस टाइप से एक बॉक्स बन जाता है।
और ये आपके पास में इस प्रकार से ये कह सकते हैं, ये पिन्ना हो गया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होगी। ये कंप्लीट बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कहेंगे या मिडल ईयर। इसके चारों तरफ से ये कवर है, किसी एक बोन से कवर है। इस बोन का नाम दे दिया गया टिम्पेनिक बोन और टिम्पेनिक बुल्ला, स्कल बोन का एक पार्ट है। अब देखो इस बोन के अंदर क्या होता है कि यह कैविटी है, इस कैविटी को हम कहेंगे टिम्पेनिक कैविटी। टिम्पेनिक कैविटी, दैट इज नोन एज द टिम्पेनिक कैविटी। ओके, इस कैविटी में आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टिम्पेनिक कैविटी, व्हाट इज द फिल इन द टिम्पेनिक कैविटी। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर केवल एयर फिलअप हो रहती है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना तो इसका आंसर आप दोगे ओनली एयर फाउंड इन द टिम्पेनिक कैविटी और द मिडल ईयर। एयर कहां से आई, तो एयर देखिएगा द base of the tympanic cavity connect with that tube that is called Eustachian tube. What is the name of the tube? That is called Eustachian tube. One part of the Eustachian tube connect to the middle ear. Then the second part of the Eustachian tube connect or open into the nasopharynx. Okay. नेजोफेरिंग्स अपने माउथ जो ओरल कैविटी है या बक्कल कैविटी है उसके आगे का पार्ट है। यहाँ ना नेजल चैम्बर ओपन होते हैं, वहीं पर ही ये ओपन हो रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ ब्रीदिंग करते हैं तो एयर यहां से जैसे ये पास आउट होती है तो सम एयर है वो इसके अंदर भी चली जाती है और इसके अंदर एयर फिलअप रहती है। तो एक बात ये समझ गए होंगे आप बहुत अच्छी तरह। इसके बाद में आप देखिएगा इस कैविटी के अंदर 3 प्रकार की 3 टाइप ऑफ बोन्स आर फाउंड इन दी टिम्पेनिक कैविटी ऑफ द मिडल ईयर, जिसमें एक बोन यहां बच्चों मैं यहां बना रहा हूं। इस प्रकार से एक बोन है, ये इस प्रकार से बनती है जैसे कोई हैमर बनता है, ये एक बोन है। इसके बाद में दूसरी बोन यहां पर इस प्रकार से एक बोन बनती है, बोन नंबर 2। और इसके बाद में बच्चों तीसरी प्रकार की एक बोन और बनती है यहां पर इस प्रकार से, ये बोन बनती है। ये 3 बोन पाई जाती है, 1, 2 और 3। बोन नंबर 1 है, इसे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं M, I और S। इधर मैं लिख रहा हूं M, I और S। ओके, मिस याद रखेगा। 3 टाइप ऑफ बोन फाउंड इन दी टिम्पेनिक कैविटी एंड कनेक्ट विद ईच अदर बाय दी ball and socket joint and hinge ligament joint। यहां में एम और मेलिस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेप्स। 3 टाइप की बोन है। याद रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, मिस याद रखें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एम फॉर मेलिस बोन, आई फॉर इनकस बोन, एस फॉर स्टेप्स बोन, एस फॉर स्टेप्स, एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। क्वेश्चन बच्चों कई बार आया हुआ है, पूछ सकते हैं एग्जामिनर। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द आवर बॉडी इज कॉल्ड स्टेप्स बोन विच इज फाउंड इन द मिडल ईयर। ओके, अब यहां इस बोन के बारे में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं यहां बच्चों। तो MIS इज इक्वल टू HAS, ये एक फॉर्मूला याद रखिए। इसका मीनिंग है M फॉर मेलियस, H फॉर हायोमैंडिबुलर, H फॉर हायोमैंडिबुलर, H फॉर या और दूसरा वर्ड भी देंगे या
ये शेप के बेस पर देखें तो शेप बोन का जो शेप है उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। ये H4 यहां पर H4 यहां अपन काम में लेंगे, हैमर भी काम में लेंगे, हैमर। इसका मीनिंग है एम मेलियस कैसी है, हैमर जैसी है। आई फॉर ए, यहां आई का मीनिंग ए फॉर एनिविल टाइप है। एनिविल यहां पर काम में लेंगे। एनिविल का मीनिंग है, ये देखिए ये बोन कैसी है, ऐसे हैमर लाइक दिखाई देती है। ये एनिविल, एनिविल का मीनिंग यहां पर एक शू मेकर होता है। शू मेकर के पास में आप देखोगे, कभी आप शू मेकर के पास जाओगे तो आप उसके पास सामने एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एनिविल इंस्ट्रूमेंट। तो उस शू मेकर इंस्ट्रूमेंट लाइक बोन दैट इज कॉल्ड एनिविल बोन। एनिविल बोन यहां किस की कौन सी होती है, आई बोन होती है। और एस बोन इज इक्वल टू एस फॉर स्ट्रिप, एस फॉर स्ट्रिप लाइक मीनिंग जो हॉर्स होता है, हॉर्स स्ट्रिप, हॉर्स के ऊपर जो एक अपन कह सकते हैं रकाब जीन रखी जाती है, उसको हम स्ट्रिप बोलते हैं। तो उस लाइक ये जो बोन है उसको हम कहेंगे हॉर्स स्ट्रिप लाइक बोन। तो कहानी आपके बच्चों अब समझ में आई है कि बोन जो होती है वो किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से ये बोन प्रेजेंट पाई जाती है, उसका शेप होता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मिस का शेप क्या है, हैज है। और इसी प्रकार मिस का ओरिजिन पूछ लेते हैं आपसे कि ये जो मिस है इसका ओरिजिन है। तो आप AQH याद रखोगे। फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है, मिस इज इक्वल टू AQH। याद रखें AQH क्या कहता है, A फॉर आर्टिकुलेट बोन। ए फॉर क्या कहेंगे हम, ए फॉर आर्टिकुलेट बोन। ए फॉर क्या बोलेंगे बच्चों, ए फॉर, यहां मैं लिख रहा हूं ए फॉर आर्टिकुलेट बोन। क्यू फॉर क्वाड्रेट बोन। और H फॉर हायोमैंडिबुलर बोन। तो यहां ये फॉर्मूला बच्चों आपको क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि एम का ओरिजिन ए से हुआ है, ए फॉर आर्टिकुलेट बोन से हुआ है। हमारे जो आर्टिकुलेट बोन है उसका मॉडिफिकेशन किस में हुआ आगे चल के, तो आंसर आएगा इसका मॉडिफिकेशन हो गया एम बोन में मेलियस का ओरिजिन आर्टिकुलेट से, इनकस का ओरिजिन यहां पर क्वाड्रेट से, और स्टेप्स का ओरिजिन यहां पर हायोमैंडिबुलर बोन से हुआ है। तो इस प्रकार आप इस 2 फॉर्मूले के द्वारा बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। तो मिस इज इक्वल टू हैज और मिस इज इक्वल टू AQH। तो ये इस प्रकार से तीनों बोन यहां पर प्रेजेंट होती है और हियरिंग में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसी के कारण हियरिंग है वो साउंड में मैग्निफिकेशन होता है। हियरिंग साउंड है वो मैग्निफाई होके यहाँ आगे इंटरनल ईयर तक भेजने में ये कैपेबल है। ये बोन किसके द्वारा भेजती है, तो देखिएगा 2 पोर है। एक पोर को कहेंगे राउंड विंडो और एक पोर को हम कहेंगे ओवल विंडो। राउंड विंडो और ओवल विंडो 2 पोर है। तो ऊपरी पोर को हम क्या कहेंगे, यहाँ ऊपरी पोर को हम यहाँ पर कहेंगे फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस का मीनिंग यहाँ पर है, एक नाम देंगे। जो नीचे वाला पोर है उसको राउंड विंडो और जो ऊपर वाला पोर है इसको हम कहेंगे यहाँ ओवल विंडो। ओवल विंडो NCERT के अकॉर्डिंग ये नाम दिया हुआ है
और इसे फेनिस्ट्रा ओवेलिस और इसे फेनिस्ट्रा रोटेंडस के नाम से जानते हैं, जो इंटरनल ईयर में ओपन होते हैं। एक मेम्ब्रेनस है, ये दोनों पोर क्या है, कैसे पोर है, मेम्ब्रेन से बने हुए पोर है या मेम्ब्रेन लाइक पोर है, मेम्ब्रेनस है ये, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों एक मिडिल ईयर की होती है। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर अबाउट द मिडिल ईयर। अब इसकी थोड़ी डिटेल हम स्क्रीन पर देख लेते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है मिडिल ईयर। तो हमने कहा कि मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड बाय द पैरेंजियल कैविटी थ्रू ए कैनाल, इट इज कॉल्ड स्टेकियन डक्ट। Due to this tube, the pressure at both the side of the tympanic membrane remain always equal. This duct maintains sound equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में साउंड इक्विलिब्रियम है उसको भी मेंटेन रखती है। कैसे बच्चों, कई बार देखिए अचानक धमाका होता है, हमारे आसपास में अचानक धमाका होता है, तो धमाके के साथ में हमारा मुख, हमारा माउथ है वो ओपन होता है ऐसे। अभी जब दिवाली के ऊपर या किसी शादी विवाह के अंदर जब पटाखे छूटते हैं, बम छूटते हैं, अचानक बम छूटते हैं, तो हमारे क्या है, हम कान के आगे अंगुली लगा लेते हैं, मुंह खुलता है। क्यों? इसलिए कि जैसे ही जो हायर अमाउंट ऑफ द साउंड है, कंसंट्रेशन साउंड जो बॉडी के अंदर एंटर करती है थ्रू द एक्सटर्नल ईयर पिना, जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो एक्सेस जो भी साउंड बच्चों यहां से एंटर की थी, ये साउंड यहां से आती हुई और इस पोर से, इस ट्यूब्यूल से वापस बाहर आ जाती है और माउथ से क्या है वो बाहर निकलती है, जो कि बैलेंसिंग में हेल्पफुल है। इस प्रकार से साउंड को, एक्सेस साउंड को ब्रेन में, बॉडी के अंदर जाने से रोका। किसने? इस यूस्टेकियन ट्यूब ने वापस निकाल दिया है यहां से, और इसके साथ में एयर प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम कर रही है, जिससे अपना कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, वो ब्रोकन न हो। तो ये फंक्शन भी यहां पर किया जाता है। तो बच्चों ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में हम आगे देखें। इट एक्सपेल हाई वॉल्यूम साउंड थ्रू माउथ टू अवॉइड द डैमेज ऑफ ईयर ड्रम। The tympanic cavity is connected by internal ear cavity by two aperture. First is oval aperture, that is called fenestra ovalis or oval window, and second is spherical aperture or fenestra rotundus or round window. A thin and firm membrane cover each aperture. ये क्वेश्चन आता है कि ये जो अपेचर है, इस अपेचर किससे कवर रहता है? एक थिन और एक मेम्ब्रेन के द्वारा। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर रहते हैं। 3 ear ossicles are present and arranged in a chain with movable joint connected together in the tympanic membrane. तो दूसरी बात ये कह रहा है 3 ear ossicles है। ये ईयर ऑसिकल्स आपस में बच्चों ज्वाइंट रहती है, किसके द्वारा? एक ज्वाइंट के द्वारा, जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। तो अब देखिएगा, मेलिस और इनकस जो है, ये जो इसके बीच में जो ज्वाइंट होता है, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट ज्वाइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों अपने बॉडी के अंदर, हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फाउंड इन आवर बॉडी। तो एक ज्वाइंट तो यहां पर हम बोन पढ़ेंगे, उसमें ज्वाइंट की स्टडी करेंगे, लेकिन यहां हम मेलिस इनकस की बात आई है तो इसको थोड़ा सा बताना उचित समझूंगा कि मेलिस और इनकस के बीच में जो ज्वाइंट है वो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जो चारों तरफ से मूव कर सकता है। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो एक ज्वाइंट है राइट ईयर के अंदर, एक ज्वाइंट या लेफ्ट ईयर के अंदर। तो 2 ज्वाइंट तो बच्चों कहां पर होती हैं? अपने ईयर के अंदर होती हैं। फिर ये बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बच्चों यहां बाहर आउटर में पाए जाते हैं। कहा? इस उमर्स बोन और यहां ये पेल्विक गिर्डल है उसके बीच में यहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो गिर्डल के बीच में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो यहां 2 ज्वाइंट यहां पाए जाते हैं।
इसके बाद में बच्चों दो जॉइंट यहां पर होते हैं, ये जो अपनी फीमर है और यहां पर जो गिडल है उस गिडल के बीच में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एक राइट और एक लेफ्ट साइड में टू जॉइंट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन ए ह्यूमन बॉडी हाउ मेनी? तो आंसर होगा 6। तो 6 in number the ball and socket joint found in human body in different regions। तो ये बात एक और अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर 2 ईयर के अंदर, 2 आपके पास में यहाँ कंधे के ऊपर, 2 यहाँ आपके हिप्स के पास में, इस प्रकार से 6 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम इस पॉइंट को इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ these ear ossicles are, first is the malleus. Malleus is a very important ossicles. It is situated toward outer ear. It is the largest of 3 and of hammer shape. Malleus is formed by the modification of articulate bone। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, MIS इज इक्वल टू HAS हैज। एक फॉर्मूला बताया था MIS इज इक्वल टू AQH। तो आपका M किस जैसी, H जैसी, M किससे ओरिजिन हो रही है? A से ओरिजिन हो रही है। और ये तो हम क्या कहेंगे? आर्टिकुलर बोन ऑफ द जा, उससे ओरिजिन हो रही है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, याद रखें। तीनों बोन के अंदर इसको अपन फिट कर सकते हैं इस प्रकार से। देन ये एक कंप्लीट बोन की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है। यहाँ आप देखिएगा, ये मेलियस है, मेलियस हैमर लाइक बोन है यहाँ पर है, जो हैंडल ऑफ द मेलियस पकड़ने के लिए हैंडल है। यहाँ बीच में यहाँ है एक जॉइंट है, और इसके बाद में ये इनकस है, यहाँ इनकस टाइप की बोन है। और इसके बाद में तीसरे टाइप की जो बोन है इसको हम कहेंगे ये 1, ये सेकंड, और तीसरी स्टेप्स टाइप की बोन है। ये स्टेप्स है जो इंक्लूडोस्पेडियल जॉइंट के द्वारा यहाँ पर जुड़ी हुई है, या लेंटिकुलर प्रोसेस इसमें बेस ऑफ द स्टेप्स यहाँ पर है। तो स्टेप्स प्रेजेंट है, और यहाँ तीनों बोन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बता सकते हैं। और कलेक्टिवली इसको हम कहेंगे ऑडिटरी ओसिकल्स। ओसिकल्स का मीनिंग होता है स्मॉल बोन। ये बच्चों आप यहाँ समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनर ब्रॉड पार्ट ऑफ द मेलियस इज कनेक्टेड बाय द incus। The malleus and incus are joined together by synovial hinge joint। किससे joint होते हैं? synovial hinge joint के साथ में ये यहाँ कनेक्ट होते हैं। Then incus, the ossicle is the navel anvil shape। It is formed by the modification of the quadrate bone of the jaw। It is the outer broad part is connected by malleus and inner thin part is connected by steps। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक साइड में मेलियस से कनेक्ट है और एक साइड में यहाँ पर स्टेप्स है वो कनेक्ट है। Then incus is jointed by the steps by the ball and socket joint। याद रखें यहाँ कौन है? incus, ये तो incus है और ये steps है, इसके बीच में ball and socket joint है, और इधर क्या थी? या मेलियस है और incus है, इसके बीच में कैसा joint था? तो हम कहेंगे hinge joint था। यहाँ joint जो था hinge joint था, यहाँ ball and socket joint था, और ball and socket joint टोटल कितने बताए अभी आपको? 6 ball and socket जॉइंट यहाँ पर बताए थे। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट बनता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। स्टेप्स के बारे में ये कह सकता है कि इट लुक लाइक स्ट्रिप ऑफ हॉर्स। इट इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ द जा। जो फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ AQH वाला, इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है। ये एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्रिस्टल क्लियर समझते हुए आगे चलें, बढ़ते जाएं, तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। Steps is connected to incus at one side and on the other side it is connected to the oval window या membrane stretch over fenestra ovalis। In the tympanic cavity of the frog, frog की बात की है बच्चों, ये क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछा जाता है।
frog only one ear ossicle is found, it is called the columella oris. क्या मैंने कहा, हमारे अंदर है एक ईयर के अंदर 3 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन फ्रॉग में एक ही ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती है और इस ओसिकल्स का नाम क्या है बच्चों, कोलुमेला ओरिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोलुमेला ओरिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। ऑप्शन मिलता है ह्यूमन, ऑप्शन मिलता है फ्रॉग, ऑप्शन मिलता है एलिफेंट, ऑप्शन मिलता है टाइगर। आंसर क्या होगा आपका, आंसर है फ्रॉग, इसका आंसर होगा यहाँ। कोलुमेला ओरिस किसका, एक सिंगल बोन का नाम है। यहाँ स्टेप्स मेलियस इनकस नहीं है, यहाँ एक सिंगल बोन है और मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट है, उसी का नाम दिया गया है कोलुमेला ओरिस। मेलियस एंड इनकस आर एब्सेंट इन हेयर। तो ये एब्सेंट होती है, एक सिंगल बोन होती है, इसको हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से। ऑल द 3 ईयर ओसिकल्स आर अरेंज इन ईयर कैविटी बाय लिगामेंटस। These carry sound wave from eardrum to internal ear through fenestra ovalis. एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है, ईयर ओसिकल्स का फंक्शन क्या है, तो देखिएगा ये जो हमारे पास में ईयर ड्रम था, यहां से कोई भी साउंड वेव आ रही है, ये साउंड वेव इसके अंदर आ रही है, तो यहां आप देखिए ये जो हमारे साथ में ये एक बोन थी, ये दूसरी बोन है और ये तीसरी बोन है। तो इस साउंड वेव को इस प्रकार से यहां से होता हुआ मैग्नीफाई करता हुआ यहां सेंड करेगा, और ये अब एक यहाँ पोर के अंदर ओपन हो रहा है, इस पोर से यहाँ मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर में सेंड करने का काम है, यहाँ ईयर ओसिकल्स कर रही है। किस पोर के द्वारा, फेनेस्ट्रा ओवलिस पोर के द्वारा। तो ये बात आप यहाँ समझ चुके होंगे बच्चों। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कंप्लीट हुआ, एक्सटर्नल ईयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग और मिडल ईयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों करेंगे यहाँ इंटरनल ईयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर हम बैलेंसिंग ऑर्गन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पर हियरिंग ऑर्गन कोक्लिया की स्टडी यहाँ करेंगे। ये कैसे इंटरनल स्टडी होती है, कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार से अपने अंदर हियरिंग का फंक्शन करते हैं। तो यहां तक एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर बच्चों मैं होप कर सकता हूं कि यू आर ए क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, और इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।